अनाथ बच्चा। एक विशाल हरे भरे जंगल में तूफानी बारिश चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज चल रही थी। पूरे जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसलों में थरथरा रहे थे। चारों ओर डर का माहौल छाया हुआ था। उसी अंधेरी रात में किसी पेड़ के डाले पर एक अनाथ मुन्नू चिड़ा बैठा हुआ था, जो बारिश और बिजली के कड़कड़ाने की आवाज से थरथरा रहा था। चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरी भरी रात में अकेला मासूम अनाथ चिड़ा अन्य पक्षियों से मदद की गुहार लगा रहा था। अरे कोई मेरी सहायता करो, मुझे कोई तो पनाह दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नू चिड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका उस अनाथ मुन्नू चिड़े को अपने साथ उड़ा ले जाता है। मुन्नू चिड़ा बहुत दूर एक विशाल पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों पर बहुत गंभीर चोट लग जाती है। मेरे पर, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुन्नू चिड़ा दर्द के कारण तड़प रहा था और थोड़े समय बाद वो बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते रात निकल जाती है। अगले दिन सवेरे बारिश भी बंद हो गई थी, तूफानी हवा भी बंद हो गई थी। तभी मुन्नू चिड़े को होश आता है। मेरे पर, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर हैं। उस तूफान ने मुझे कहाँ लाकर फेंक दिया? अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी आसमान में एक खूंखार बाज गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसकी कातिलाना निगाहें घूर घूर कर मुन्नू चिड़े को देख रही थी। वो बाज मुन्नू चिड़े को देखकर अपनी भूख की आग बढ़ा रहा था। तभी वो मुन्नू चिड़े के पास आ जाता है। अरे ये तो बाज है, ये यहाँ कैसे आ गया? इतना छोटा चिड़िया का बच्चा इतने घने पहाड़ों में कैसे आ गया? मैं कल रात के तूफान में यहाँ उड़कर आ गया। मुझे अपने जंगल जाना है। ना मुन्ना ना, तुम अब कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नोच नोच कर खाने वाला हूँ। चिड़ा ये सुनकर अपने पैरों से वहाँ से भागने लगता है। बाज भी हंसते हंसते उसके पीछे भागता है। अरे कहाँ तक भागोगे मुन्ना? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे। हे भगवान, मुझे बचा ले, इस खूंखार बाज से मुझे बचा लो भगवान। मुन्नू चिड़ा भागते भागते एक छोटी सी पत्थर की गुफा में जाकर घुस जाता है। ए चिड़े, बाहर निकल, आज तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। तभी उस गुफा की सारी लाल चींटियां मुन्नू चिड़े को बुरी तरह से काटने लगती है। आई, आई, अरे बाप रे, अरे ये चींटियां कहाँ से आ गई? अरे छोड़ो मुझे चींटियों। बाहर निकल चिड़े। ये कैसी समस्या में फंस गया हूँ मैं। अंदर हूँ तो ये चींटियां मेरा खून पी रही है, बाहर निकलूंगा तो वो खूंखार बाज मुझे खा जाएगा। हे भगवान, अब तू ही मेरी सहायता कर, कैसे भी करके मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दो। मुन्नू चिड़ा बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुका था। जब ये चिड़ा मेरा शिकार नहीं बन सकता, तो मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं इसे इसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। वो बाज उसी गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है, जिसकी वजह से वो गुफा बंद हो जाती है और मुन्नू चिड़ा उस गुफा में कैद हो जाता है। इतना करके वो बाज वहाँ से चला जाता है। छोटा अनाथ बच्चा एक समस्या से बचा भी नहीं था कि वो फिर से एक नई समस्या में फंस गया था। वो उस अंधेरी भरी गुफा में चींटियों के बीच चिल्ला रहा था। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। मुन्नू चिड़ा जोर जोर से चिल्लाता है, पर वहाँ कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। मुन्नू चिड़ा उसी गुफा में भूखा प्यासा अटका हुआ था। उस गुफा की सारी चींटियां मुन्नू चिड़े के शरीर को काट काट कर गुब्बारे की तरह सजाने में लगी हुई थी।
हे भगवान, मुझ अनाथ की रक्षा कर, मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दे भगवान। जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है, बिजली तेज कड़कने लगती है और हवा फिर से तूफानी चलने लगती है। तभी तेज हवा की वजह से उस गुफा के दरवाजे पर रखा पत्थर वहाँ से हट जाता है। ये देखकर मुनमुन चिड़ा खुश हो जाता है और वो जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलता है। मुनमुन चिड़ा इतना कमजोर हो गया था कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी मुनमुन चिड़ा धीरे धीरे काफी लंबा सफर तय करने के बाद अपने जंगल पहुंच जाता है। मुनमुन चिड़ा तो अनाथ था, उसका इस संसार में कोई नहीं था, न ही उसका कोई घोंसला था। वो एक पीपल के पेड़ की डाली पर ही रहता था। जंगल के पक्षी जब मुनमुन चिड़े को देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। अरे ये तो वही अनाथ मुनमुन चिड़ा है ना, पर इसकी ये हालत किसने की? लगता है इस तूफान की वजह से इस चिड़े की ये हालत हुई है। इतना कहकर वो मुनमुन चिड़ा कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। अरे रे बेचारा बच्चा, देखो कितना कमजोर हो गया है। भूख प्यास की वजह से ये तो बेहोश हो गया है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए पक्षियों। ये हमारे ही जंगल का बच्चा है और अनाथ भी है। हमें इसका इलाज करना चाहिए। अरे अब इसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो क्यों इसके पीछे अपना समय जाया करना? मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस अनाथ चिड़े को, ये इस संसार से चला ही जाए तो अच्छा रहेगा। ये क्या कहे जा रही हो कोयल बहन? अरे ये एक छोटा चिड़िया का बच्चा है, इसका इस संसार में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे इस जंगल का पक्षी है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। मान लो अगर इस बच्चे की जगह आपका बच्चा होता कोयल बहन, तो क्या तब भी आप यही कहती? जिसके पास फालतू का समय होगा वही इस अनाथ चिड़े की सहायता करे। मुझे तो अपने लिए दाना लाने जाना है, मैं तो जा रही हूँ। मिनी कोयल और बाकी सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चलो अब मुझे अकेले ही इस बच्चे की सहायता करनी होगी। हरा तोता बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मुनमुन चिड़े को अपने घोंसले में लेके जाता है। और बरगद के पेड़ के पत्तों को पीसकर मुनमुन चिड़े के जख्मों पर लगाता है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे की रक्षा कर भगवान। हरा तोता उस मुनमुन चिड़े की बहुत सेवा करता है। हरे तोते की पत्नी मंजी तोती हरे तोते से कहती है, जी ये कौन है और आप इसे अपने घोंसले में क्यों लेकर आए? मंजी, ये एक अनाथ चिड़िया का बच्चा है जो अपने इसी जंगल में रहता था। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ कि इसकी ऐसी हालत हो गई। मुझे इस बच्चे पर बहुत तरस आया, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। जी ये तो आपने बड़ा ही पुण्य का काम किया है। ये बच्चा अनाथ है, पर भाग्य का खेल भी तो देखिए, हमें भी कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इस बच्चे को सदा के लिए अपने पास अपनी संतान बनाकर ही रख लें? हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा और इस प्यारे से अनाथ बच्चे को भी माता पिता मिल जाएंगे। मंजी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात की है। तभी मुनमुन चिड़े को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? अरे आप दोनों कौन हैं? पुत्र, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई थी? मुनमुन चिड़ा अपने बीते कल के बारे में सारी बात विस्तार से बताता है। ये बात सुनकर मंजी तोती और हरा तोता दोनों दंग रह जाते हैं। उसके बाद हरा तोता उस मुनमुन चिड़े को भोजन में दाना देता है। भोजन करने के बाद मुनमुन चिड़े का दिल में दिल आता है और वो एक राहत की सांस लेता है। बच्चा, क्या हम तुम्हारे माता पिता बन सकते हैं? हमें भी कोई संतान नहीं है और तुम भी एक अनाथ हो। शायद भाग्य का यही खेल रहा होगा कि तुम्हारी मुलाकात हमसे हो और तुम हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहो। नहीं नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। पुत्र, औलाद कभी अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो उनका गुरूर होती है। ये बात सुनकर मुनमुन चिड़ा मंजी तोती के गले लग जाता है और उस दिन से मुनमुन चिड़ा सदा के लिए मंजी तोती और हरे तोते के साथ ही रहने लगा। अनाथ को अपने माता पिता मिल गए और हरे तोते को संतान।